अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ जनरल नॉलेज की 1000 क्वेश्चन की सीरीज डिस्कस की जा रही है। ये इस सीरीज का पार्ट 1 है और इसमें तमाम वो क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस किए जाएंगे जो आपके आने वाले पेपर्स और इंटरव्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सीरीज आपने हमारे साथ चलना है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और इसकी जो बकाया वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में जाके आप आसानी से जनरल नॉलेज 1000 क्वेश्चन 2025 प्लेलिस्ट नाम है, तो वहां से आप इसके मजीद वीडियोस भी देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नेबर कंट्री ऑफ पाकिस्तान इज लैंडलॉक्ड? पाकिस्तान का हमसाया कौन सा मुल्क है जो लैंडलॉक है? इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। Afghanistan is the landlocked neighbor country of Pakistan. This means it doesn't have any coastline or direct access to the sea. अफगानिस्तान एक वाहिद मुल्क है पाकिस्तान के साथ जो लैंडलॉक है और इसके साथ कोई भी कोस्टल लाइन या साहिल समंदर के साथ कोई भी एरिया टच नहीं है। अफगानिस्तान शेयर्स इस बॉर्डर विद 6 कंट्रीज। अफगानिस्तान 6 ममालिक के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें पाकिस्तान टू द ईस्ट एंड साउथ, ईरान टू द वेस्ट, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान टू द नॉर्थ एंड चाइना टू द नॉर्थ ईस्ट। तो ये 6 ममालिक हैं अफगानिस्तान के साथ जो उसका बॉर्डर टच होता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी लैंडलॉक कंट्रीज आर इन यूरोप? यूरोप बरआज़म में कितने ममालिक लैंडलॉक हैं? जिसका सही जवाब है 16 कंट्रीज। There are 16 landlocked countries in Europe. These countries do not have any coastal lines or a direct access to the ocean. The landlocked countries are in Europe. इसमें 16 ममालिक हैं यूरोप बरआज़म में जिनके साथ कोई भी साहिल समंदर नहीं है। इन ममालिक के नेम बता दूं, एंडोरा, अर्मीनिया, ऑस्ट्रिया, बेलारूस, बोस्निया, हेर्ज़ेगोविना, चेक रिपब्लिक, हंगरी, कोसोवो, लिechtenstein, लक्समबर्ग, मैक्सिडोनिया, मोल्डोवा, सैन मेरिनो, सर्बिया, स्लोवाकिया एंड स्विट्जरलैंड। ये 16 ममालिक हैं जो लैंडलॉक हैं। नेक्स्ट ने, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन द वर्ल्ड? दुनिया में दूसरा रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? इसका सही जवाब है मंगोलिया। The second largest landlocked country in the world by area is Mongolia. It is located in East and Central Asia and is bordered by Russia to the north and China to the south. ये ईस्ट और सेंट्रल एशिया में आता है, मंगोलिया नाम है इस मुल्क का, और इसके नॉर्थ में रशिया आता है और साउथ में चाइना आता है। मंगोलिया कवर एरिया 1.56 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 1.56 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका रकबा है। अगर माइल्स में देखें तो 6,03,909 स्क्वायर माइल्स बनता है, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विदाउट एक्सेस टू द सी। इसके साथ भी कोई साहिल समुंदर नहीं है। नेक्स्ट, हाउ मेनी लैंडलॉक्ड कंट्री आर इन एशिया? एशिया में कितने ममालिक लैंडलॉक हैं? करेक्ट आंसर है 12, यानी कि 12 ममालिक। Asia has 12 landlocked countries. These countries do not have any coastal line or a direct access to the sea. The landlocked countries in Asia are, एशिया में जो ममालिक हैं 12 उनके नाम हैं अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान है। नेक्स्ट, हाउ मेनी लैंडलॉक्ड कंट्रीज आर इन अफ्रीका? अफ्रीका बरआज़म में कितने लैंडलॉक्ड मुल्क हैं? इसका सही जवाब है 16 ममालिक हैं। अफ्रीका has 16 landlocked countries. These countries do not have any coastal lines or a direct access to the sea. The landlocked countries in Africa, अफ्रीका के जो ममालिक हैं उनके नाम हैं बोत्सवाना, बुर्किना फासो, बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाद, एस्वातिनी, इथियोपिया, लेसोथो, मलावी, माली, नाइगर, रवांडा, साउथ सूडान, युगांडा, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे। ये 16 ममालिक हैं। Next, how many countries are there landlocked in the world? दुनिया में कितने ममालिक हैं? इसका सही जवाब है 44 countries. There are 44 landlocked countries in the world. These countries do not have a coastal line or a direct access to the sea, which means they rely on their neighbor countries for access to the international trade routes and seaport. अब ये मैं आपको बता दूं कि लैंडलॉक्ड कंट्रीज कौन से होते हैं। वो ममालिक होते हैं जिनके आसपास तमाम ममालिक के बॉर्डर होते हैं। डायरेक्ट जो साहिल समुंदर है उनके साथ टच नहीं करता, तो इसका मतलब है वो लैंडलॉक्ड मुल्क है। तो ये लैंडलॉक्ड मुल्क जो है अपनी ट्रेड और सी पोर्ट्स के लिए दूसरे ममालिक जो नेबर्स हैं उनसे मदद लेते हैं। चाद इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री ऑफ डैश। चाद किस बरआज़म का लैंडलॉक्ड मुल्क है? जिसका सही जवाब है अफ्रीका का।
इसका ऑलरेडी भी मैंने अफ्रीका की लिस्ट में बता दिया था। चाद इज अ लैंड ऑफ कंट्री ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। इट इज बॉर्डर बाय लीबिया टू द नॉर्थ। इसके नॉर्थ में लीबिया आता है, सूडान इसके ईस्ट में, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक टू द साउथ इसके साउथ में आता है, कैमरून एंड नाइजीरिया टू द साउथ वेस्ट, एंड निगर टू द वेस्ट। Being landlocked means Chad does not have any coastal line or a direct access to the sea। और इसका मैप भी आपके सामने शोर है। इसके जो 7 ममालिक हैं वो लैंडलॉक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा लैंडलॉक मुल्क कौन सा है? इसका सही जवाब है कजाकिस्तान। द लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया इज कजाकिस्तान, लोकेटेड इन द सेंट्रल एशिया। Kazakhstan covers an area of approximately 2.7 million square kilometers, making it the 9th largest country in the world. Despite its size, Kazakhstan does not have any coastal line or a direct access to the sea. Next, how many landlocked countries are in South America? South America में कितने हैं? इसका सही जवाब है 2 countries. There are 2 landlocked countries in the South America. One is Bolivia and second is Paraguay. Both countries do not have any coastal line or a direct access to the sea, relying on their neighbor countries' access to the international trade routes and seaports. Next, which country banned the teaching of English in elementary schools? किस मुल्क ने अपने एलिमेंट्री स्कूल्स में इंग्लिश को बैन किया? इसका सही जवाब है ईरान ने। ईरान बैन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन द प्राइमरी स्कूल्स इन 2018। 2018 में ईरान ने बैन किया था। The decision was made following concern from the Islamic leaders about the potential for a Western culture invasion. Western culture को रोकने के लिए ये किया गया है। This ban applied to the both government and non-government primary school in the country. ये government और private schools जो हैं ये दोनों के लिए बैन किया गया है। Next is the number of official languages of FATF. FATF की कितनी languages हैं official? इसका सही जवाब है 2 languages. The Financial Action Task Force, जिसको FATF कहा जाता है, has 2 official languages, English and French. Which language is the IMF official languages? इसका सही जवाब है English and French, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Which nation second most spoken language in पंजाबी? किस मुल्क में पंजाबी दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बोली जाती है? इसका सही जवाब है कनाडा। Punjabi is the second most spoken languages in Canada due to significant Punjabi speaking community. It's hold this position after English, the most widely spoken language. This reflects the diverse linguistic landscape of Canada, particularly in provinces like British Columbia and Ontario. इन 2 जो प्रोविंस है सबसे ज्यादा बोली जाती है और वहाँ पे जो सिख कम्युनिटी या पंजाबी कम्युनिटी जो है वो भी काफी ज्यादा मौजूद है, जिसकी वजह से इंग्लिश के बाद कनाडा में पंजाबी सबसे ज्यादा बोली जाती है। कितने वे डिड द पश्तो लैंग्वेज ओरिजिनेट? पश्तो लैंग्वेज कहाँ से जो है इसका इब्तिदा हुई? इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। पश्तो originated in the region that is now Afghanistan and Pakistan. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियानी रीजन है जहाँ से पश्तो का इब्तिदा हुई। It is an Eastern Iranian language within the Indo-Iranian group of the Indo-European language families. Pashto is the primary spoken by the Pashtun people who have a rich cultural heritage and history in these regions. Next, which is the purest language in the world? दुनिया में सबसे purest जो ज़बान है वो कौन सी है? इसका सही जवाब है पर्शियन। Persian, also known as a Farsi, पर्शियन को फारसी भी कहते हैं, is a beautiful and ancient language that has a rich cultural and literary heritage. ये बहुत ही एक खूबसूरत ज़बान है और इसमें काफ़ी ज़्यादा कल्चर और लिटरेसी हेरिटेज है। It is an Indo-Iranian language within the Indo-European language families and primarily spoken in Iran, Afghanistan. ये ईरान और अफगानिस्तान में बोली जाती थी। Where it is known as दारी, इसे दारी कहा जाता था। और ताजिकिस्तान जिसको ताजिक कहते थे। Who is the mother of all languages? All language की मदर किसको कहते हैं ज़बान को? इसका सही जवाब है Sanskrit को। Sanskrit is often regarded as one of the oldest and most classical languages in the world. It has a rich history, considered the liturgical languages of Hinduism as well as the language of ancient Indian literature, philosophy and science. Many ancient texts including the Vedas, Upanishads and various epics like the Mahabharata and Ramayana were written in Sanskrit. ये काफ़ी पुरानी जो लैंग्वेज है जिसकी वजह से जिसे मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस भी कहा जाता है और काफ़ी इसके जो
हिंदुइज्म के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इस लैंग्वेज में लिखा गया है। व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? सबसे पॉपुलर लैंग्वेज या ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान कौन सी है? इसका सही जवाब है चाइनीज़। The most popular language in the world is a term of the number of native speakers is Mandarin Chinese. सबसे ज़्यादा ये बोली जाती है with over billions native speakers. इसके अरबों लोग हैं बोलने वाले। It surpassed other language in the term of sheer numbers. Mandarin is the official language of China and Taiwan. It's also one of the 4 official languages of Singapore. So how many languages are spoken currently in the world? दुनिया में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं? जिसका सही जवाब है 6,500. There are approximately 6,500 languages currently spoken in the world. 600 ज़बानें बोली जाती हैं दुनिया में. The figure highlight the incredible linguistic diversity across different regions and cultures. ये जो ज़बानें हैं ये मुख्तलिफ जो रीजन में डाइवर्सिटी को शो करता है. Many of these languages are at a risk of becoming extinct as they are spoken by small communities. इसमें काफ़ी ऐसी ज़बानें हैं जो भी ख़त्म होने पे एज पे आई हैं और बहुत कम जो कम्युनिटीज़ हैं वो बोल सकती हैं. Which language is Brazil official language? ब्राज़ील की कौमी ज़बान कौन सी है? इसका सही जवाब है पुर्तगीज़. Brazil official language is Portuguese. Portuguese was brought to Brazil during the colonization period by Portugal and has since become the dominant language spoken by the vast majority of the population. पुर्तगीज़ जो आई थी ये कॉलोनाइजेशन पीरियड के दौरान पुर्तगाल में आई थी और अभी ये काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी में बोली जाती है. ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट पुर्तगीज़ स्पीकिंग कंट्री इन द वर्ल्ड. सबसे ज़्यादा पुर्तगीज़ ब्राज़ील में बोली जाती है, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल लुसोफोन कम्युनिटीज. व्हाट इज द निकनेम ऑफ न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क का निकनेम क्या है? इसका सही जवाब है द बिग एप्पल. New York City is a famously nicknamed the Big Apple. This nickname originated in 1920s and was popularized in 1970s through a tourism campaign. 1920 में इसको कहा गया और 1970 में ये पॉपुलर हुआ टूरिज्म कैंपेन्स की वजह से. It's now widely recognized and used refer to the country. अभी ये पूरी दुनिया में जाना जाता है और इसका नाम मशहूर हो गया है. What is the nickname of Switzerland? स्विट्जरलैंड का निकनेम क्या है? इसका सही जवाब है the land of honey and milk. Switzerland is often nicknamed the land of milk and honey due to its beautiful landscapes, prosperity and high quality of life. इसमें बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी की जिंदगी, लैंडस्केप्स और प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली की वजह से इसे ये निकनेम दिया गया है. Additionally, it's sometimes referred as the Swiss Confederation and simply Swiss भी कहते हैं इनको. Reflecting the official name, Confederatio Helvetica, Latin for the Swiss Confederation भी इसके नाम से जाना जाता है. Which is the oldest city in Pakistan? पाकिस्तान में सबसे पुराना या कदीम शहर कौन सा है? इसका सही जवाब है मुल्तान. मुल्तान is the oldest city in Pakistan located in Punjab province. ये पंजाब के सूबे में मौजूद है. मुल्तान has a rich history that dates back around 3000 BC और इसकी तारीख जो है वो 3000 BC से जा मिलती है. It has been significant cultural, religious, economic center throughout its long history. ये तमाम हिस्ट्री में अपने कल्चरल, मजहबी और इकोनॉमिक सेंटर के तौर पर जाना जाता है. मुल्तान इज नॉन एज एंशिएंट हेरिटेज, हिस्टोरिक लैंडमार्क्स एंड नंबर ऑफ सूफी शहर. और इसमें काफ़ी ज़्यादा सूफी के मकबरे भी मौजूद हैं और काफ़ी लैंडमार्क्स मौजूद हैं और हेरिटेज मौजूद है. व्हाट इज द ओल्डेस्ट फ्लैग इन द वर्ल्ड? सबसे पुराना झंडा किस मुल्क का है? इसका सही जवाब है डेनमार्क फ्लैग. द ओल्डेस्ट फ्लैग इन द वर्ल्ड इज द फ्लैग ऑफ डेनमार्क, नॉन एज द दिनोबर्ग. इसे दिनोबर्ग भी कहा जाता है. It has been in use since 1219 and is believed to have originated during the Battle of Linsania. ये 1219 में इस्तेमाल हुआ था और इसके इफ्तिताह हुआ था जंगे लिंतासिया में. The flag features white Scandinavian cross on a red-black ground and recognized as the oldest continuously used national flag. सबसे पुराना ये इस्तेमाल किया रेड कलर के ऊपर व्हाइट क्रॉस. Which country is 5000 years old? 5000 साल कौन सा शहर या मुल्क जो है वो मौजूद है? इसका सही जवाब है इजिप्ट यानी कि मिस्र. Egypt is a country with a rich and ancient history that dates back thousands of years. It is known for its remarkable cultivation, which has made a significant contribution to art, architecture, science and culture. This history of Egypt is often divided into several periods. इसकी जो हिस्ट्री है वो मुख्तलिफ पीरियड्स में डिवाइड की गई है. ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम,
न्यू किंगडम, ईच मार्क्ड बाय इट्स ओन अचीवमेंट्स एंड डेवलपमेंट। हर ये पीरियड है उसमें इसकी डेवलपिंग और अचीवमेंट इसको मार्क करती है। नेक्स्ट विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ प्रॉफिट? पैगंबरों की सरजमीन किस मुल्क को कहते हैं? इसका सही जवाब है पैलेस्टाइन को। Palestine is often referred to the land of prophets. The region is significant in the history of Judaism, Christianity and Islam. इस्लाम, जुडिज्म और क्रिश्चियनिटी तमाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, रीजन है। इट बिलीव टू बी द बर्थ प्लेस एंड होम्स ऑफ मैनी प्रॉफिट। इसमें काफ़ी ज़्यादा बर्थ प्लेस हैं और घर हैं पैगंबरों के, इंक्लूडिंग इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एंड हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। नेक्स्ट म्यांमार इज द न्यू नेम ऑफ, म्यांमार का नया नाम क्या है? इसका सही जवाब है बर्मा। Myanmar is the new name of Burma. The official name changes was initiated by the military government in 1989. मिलिट्री ने इसका नाम तब्दील किया 1989 में। The name Burma was derived from the dominant ethnic group, the Burmese, while Myanmar is considered the more formal and inclusive terms. Next question है, what is the nickname of China? China का nickname क्या है? इसका सही जवाब है the Red Dragons. China is often called the Red Dragon due to its powerful and influential presence on the global stages, as well as the significance of the dragon in the Chinese culture and mythology. The dragon symbolises strength, power and good fortune. ये dragon जो है ये उनकी power, strength और good fortune के लिए भी माना जाता है। Next, what is the nickname of Thailand? Thailand का nickname क्या है? इसका सही जवाब है the land of smiles. Thailand is often nicknamed the land of smiles. This nickname reflects the friendly and welcome nature of Thai people, who are known for their warm hospitality and positive attitude. Next question है, what is the nickname of Canada? Canada का nickname क्या है? The Great White North. Canada is often nicknamed the Great White North. This nickname reflects its vast northern territories, snowing landscape and cold climate. Additionally, Canada is known for its majestic natural beauty, including the mountains, forests and lakes. विच कंट्री कॉल थ्री नेम? किस मुल्क के तीन नाम हैं? इसका सही जवाब है इंडिया के। इंडिया इज नोन बाय मल्टीपल नेम्स, ईच विद इट्स ओन हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। सबसे पहले इंडिया ड्राइव फ्रॉम द रिवर इंडस विच वाज हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट फॉर द अर्ली सिविलाइजेशन। सेकंड नंबर पे भारत, अ ट्रेडिशन नेम यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रूटेड इन इनसाइड इंडियन टेक्स्ट। तीसरे नंबर पे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जो है a historical term that has been used to refer the northern and northwestern region of the Indian subcontinent. तो ये तीन नाम हैं, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान। ये इंडिया के तीन नाम हैं। कैसी लगी आपको वीडियो? इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए और ये सीरीज अगर आप हमारे साथ रहेंगे और बर वक्त देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले पेपर्स और इंटरव्यूज में आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये डिटेल से बताई जाती हैं, साथ तस्वीर भी शो की जाती हैं, ताकि आपके माइंड में और आपके पास नॉलेज हो उस क्वेश्चन के बारे, कहीं भी आपसे पूछा जाए तो आप डायरेक्टली क्लिक आउट जाएं, वहाँ पे क्लिक करेगा और आप आंसर तक पहुँच सकते हैं डिटेल से। अगर इसका आपने PDF हासिल करना है तो सिंपली आपने जनरल नॉलेज पार्ट 1 to 25 कमेंट में लिखें। उसके बाद एक ड्राइव का लिंक जो है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उससे आप इजीली प्रीवियस वीडियोस की तरह PDF हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप इजीली हासिल कर सकते हैं। और फर्स्ट कमेंट में भी पिन आउट कर देता हूँ, वहाँ से भी आप लोग आसानी से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आप तक जितना ईजी हो, जितना जल्दी हो पहुँचाना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई मालूमात नेक्स्ट पार्ट के साथ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू।